हेलो सचिन जी। वेलकम टू अ रेडिगो शो। कैसे हो आप? हरिओम। हरिओम राधा जी। आप कैसे हो? मैं बढ़िया। बस सब अच्छा चल रहा है। आप योगा सिखाते हैं। आज हम आपसे योगा के बारे में जानना चाहेंगे। तो जी। मैंने आपकी काफ़ी रील्स देखी है, आपकी ग्रीशा जी की काफ़ी रील्स देखी है। तो उसमें जैसे आप योगा को सिंप्लीफाई करके सिखाते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छे से डिटेल में आपसे समझा जाए कि योगा होता क्या है। मतलब योगा जी। हमारे इंडिया का ही हुआ, इंडिया इंडिया से ही आया है एक्चुअल में, बट आजकल बाहर ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो जी। अब योगा लेकिन वापस आ रहा है इंडिया में। कुछ सालों से योगा ने भी काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन बनाया है हर जगह पे, और स्पेशली इंडिया के लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं इसके बारे में। स्पेशली कोविड के बाद तो ज़्यादा ही लोग अवेयर हो गए हैं। तो जी। इसके बारे में हम आपसे जानेंगे कि योगा क्या होता है, और डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है, मतलब योगा आया कैसे इन प्लेस? देखिए, योगा एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसका ओरिजिनेशन भी ऐसा ही कहीं एक वास्ट होगा। तो इसलिए जो हमारे फर्स्ट योगी थे, वो थे आदि शिवा, आदि योगी शिवा। उन्होंने ये योगा की नॉलेज जो है, वो स्प्रेड करनी चालू करी और उनकी पहली स्टूडेंट बनी माता पार्वती, उनकी वाइफ। वाह। उसके बाद उन्होंने ऐसे लर्नेड पर्सन्स को इकट्ठा किया, जैसे कि सप्तऋषि। उन्होंने इन सभी को बुलाया और इस नॉलेज को उनको ट्रांसफर किया। फिर उन्होंने सारी दुनिया में इस नॉलेज को स्प्रेड करना चालू किया। ऐसे ही एक ऋषि हुए हमारे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने इन सभी योगिक नॉलेज को कंपाइल करके एक बुक लिखी अपनी, जिन्होंने इसको पतंजलि योग सूत्र का नाम दिया। इन्होंने अलग अलग स्टेजेस बताया कि इन सारे स्टेजेस को फॉलो करके आप योगिक नॉलेज को प्रॉपरली ग्रहण कर सकते हो और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हम्म। हो। तो इस तरीके से योगा स्टार्ट हुआ भगवान से, और हम्म। अब जो है हम उसको डे बाय डे यूज करते हुए मॉडर्नाइज करते हुए जा रहे हैं। उसमें हाँ। कुछ ना कुछ नए तोड़ मरोड़ करके उसके नए नए स्ट्रीम्स, नए नए फॉर्म्स को बनाते जा रहे हाँ, नहीं वो तो है। लेकिन अक्सर ना ये होता है कि मतलब अगर योगा शब्द किसी ने सुना ना, तो लोगों को लगता है कि ये ना आसनाज ही होंगे, मतलब सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज हैं। ऐसे ही होगा। तो ये एक वो क्या है उस बहुत पे? बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हम्म। जब भी आपको कोई भी बोलेगा कि मैं योग करता हूँ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये इमेज आएगी कि कि वो ये ना आसन। सर पे खड़े हो लेते होंगे और इनके हाथ पैर पीछे चले जाते होंगे, सर हाँ। उठा के नीचे लेके जाते होंगे, इस तरीके का कुछ। हम्म। तो बेसिकली योगा का मतलब जो होता है, योग एक संस्कृत वर्ड है जिस जो युज शब्द से मिलके बना हुआ हम्म। है। युज का मतलब होता है कॉम्बिनेशन या कंपाइलेशन। तो ये एक तरीके का जुड़ाव है जो खुद का खुद से है। हम्म। मतलब आप अपने अवेयरनेस को खुद की बॉडी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और हम्म। ये अवेयरनेस आपको लिबरेशन की तरफ लेके जाती है। जितना ज्यादा आप सेल्फ कनेक्टेड होगे, उतना ज्यादा आप ओपन टू एक्सप्लोर होगे। आप यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस से अपने बॉडी की कॉन्शियसनेस को मर्ज करना सीख जाते हो, अगर हम्म। आप योगा का अभ्यास करते हो। योगा बेसिकली एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हम्म। अपना प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, इवन यहाँ तक कि माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ब्रीथिंग, ये सारी चीजें भी योगा इनकलकेट करता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हैबिट हैं जो आप, जैसे सोशल एथिक्स हो गए, आपके हम्म। पर्सनल एथिक्स हो गए, ये सारी चीजों को योगा कवर करता है, जो हमें हम्म। नहीं पता होता। इन जनरल हम सिर्फ ये जानते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और इस हम्म। तरीके के कंटोशंस कर लेते हैं, हम्म। तोड़ मरोड़ कर लेते हैं अपने शरीर के साथ, तो हम योगा अभ्यास कर रहे हैं। योगा पर अभ्यास सिर्फ करना। यहाँ तक योगा योगा सीमित नहीं है। हम्म। आप मैट के ऊपर योगा तो करते हो, पर जैसे ही आप मैट से बाहर जाते हो, असली योगा का इम्प्लीमेंटेशन वहां से स्टार्ट होता वहाँ से है। जो स्टार्ट आपने होता है। मैट पे सीखा, धैर्य, समर्पण, ये सारी चीजें जब आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो ना, तब आप खुद को योगी समझो, वरना उससे पहले सिर्फ आप एक साधक होते हो और आप सिर्फ एक अभ्यासी हो। नहीं है। मैं भी ना पहले ना जिम करती थी। उसके बाद फिर मेरी एंट्री हुई मेडिटेशन में, तो मैंने विपश्यना का 10 डेज़ का कोर्स किया था। तो उसके बाद जब मैं वापस आई ना वहाँ से, तो ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आप एक चीज़ में बहुत ही मतलब इंटरेस्ट आने लग जाता है आपका, तो मेरा मेडिटेशन में इंटरेस्ट आने लग गया था।
तो वही चीज़ें आपको बार-बार में दिखती रहती हैं, कहीं हर जगह पे उसके बारे में आपको नॉलेज मिलती रहेगी या आप ही खुद सर्च करते रहते हो एंड ऑल। तो वैसा होने लग गया। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट है ना योगा में आया कि मतलब जानूँ मैं है क्या एक्चुअल में योगा। तो वहाँ से मुझे पता लगा था कि मेडिटेशन भी एक योग का पार्ट ही है। मतलब ऐसा नहीं है, वो अलग नहीं है उससे, जी। वो भी। बहुत बढ़िया बात आपने बोली कि आपके अंदर जानने की इच्छा हुई, एक बार आपने योगा का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद आपके अंदर इच्छा जाग गई और अब आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने अपनी एक रील में भी डिस्कस किया है इसको कि योगिक जर्नी में 4 स्टेजेस आते हैं। सबसे हुँ, पहला स्टेज होती है आपकी जिज्ञासा। आप तब तक योगा की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हो जब तक आप खुद से आपका मन उस नॉलेज के लिए अट्रैक्ट नहीं होता, जिसको हम जिज्ञासा बोलते हैं। आप एक बार जिज्ञासा आपके मन में आ गई, फिर आप सीखना चालू करते हो, अभ्यास करना चालू करते हो। तब आप बन जाते हो साधक। तो जैसे-जैसे आप ये साधना करते जाते हो, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती जाती है हुँ, और आप बन जाते हो एक योगी। हुँ, योगी को ये सच और झूठ, अप एंड डाउन इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और धीरे-धीरे इस सामाजिक स्तर से ऊपर होने लगते हो। फिर हुँ, आपकी मेंटल क्लैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि आप लिबरेशन की ओर आगे चले जाते हो और आप जो है असली योगा का जो सार है, वो आप ग्रहण कर पाते हो और आप जो है साधना, समाधि इन सारी स्टेजेस को क्रॉस करते हुए लिबरेशन की तरफ पहुँचते हुँ, हो। इस तरीके से ये 4 स्टेजेस हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं। हाँ, इवन इन स्टेजेस में आपको कुछ समय ऐसा भी होगा जब आप खुद के सेल्फ एक्सपीरियंसेस को सेल्फ एनालाइज भी करते हो, जिसको हम स्वाध्याय बोलते हैं। हुँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाँ, कुछ सीख रहे हो और उसको क्रॉस चेक नहीं करते हो, एटलीस्ट आपको सेल्फ अवेयरनेस यही आपको सिखाती है कि आप जो सीख रहे हो क्या वो हुँ, सही है कि या उससे आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है या आपकी लाइफ में कोई इम्प्लीमेंटेशन है भी उसका, कि आप हुँ, बस करे जा रहे हो करे जा रहे हो, क्यों? क्योंकि बाकी लोग कर रहे बाकी लोग कर रहे हैं, हैं। सही योगा बात। ऐसा नहीं है, आप कभी भी योगा करोगे तो आपको मेंटल क्लियरिटी मिलती जाएगी और ये आप खुद से फील करोगे, खुद का एक्सपीरियंस। आप हुँ, कभी भी दूसरे के एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। मान लीजिए हुँ, आपकी किसी फ्रेंड ने स्टार्ट किया योगा करना, वो आपको सिर्फ बता सकता है कि हाँ, ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ। जब तक हुँ, आप खुद नहीं करोगे तब तक ये एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। हुँ, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारी स्टेजेस को पार करने के बाद ही मिलता है। हुँ, इनिशियल स्टेजेस में आप इवन मेडिटेशन तक अचीव ही नहीं कर पाओगे। आप कुछ पल के लिए अपनी आँखों को बंद नहीं कर सकते। तो माइंड हुँ, के अंदर थॉट्स जा रहे हैं, वो उन सब पे कंट्रोल तो करना बहुत दूर की बात है। जब हुँ, तक आप खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आप इन सारी स्टेजेस को कवर नहीं कर सकते। हुँ, आप सिर्फ सुन सकते हो और कोशिश कर सकते हो कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। नहीं बहुत सही बताया आपने। एंड द रीज़न बीइंग मैं पढ़ाई मतलब पढ़ इसके बारे में इसलिए रही भी थी क्योंकि ये ना वहाँ तो 10 डेज़ आप पूरा उसके अंदर रहते हो, टीचर्स रहते हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, सही सही टाइम पे खाना खिला रहे हैं। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो ना, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसी जी, के बाद है ना मैंने पढ़ना शुरू किया कि क्या है एंड ऑल। तो पता चला कि अगर आप प्राणायाम करते हो तो आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर पाओगे, तो आप एक्चुअल वे में मेडिटेशन में डीप में जा पाओगे। तो वहाँ जी। से मेरा इंटरेस्ट बहुत आया और मैंने बहुत मतलब चेंजेस देखे अपनी लाइफ में। तो सचिन जी मेरा ना क्वेश्चन आता है कि अगर लेट्स से मतलब अभी कोई नॉर्मल है इंसान है, हुँ, हुँ। उसको स्टार्ट करना है मतलब अब उसने सुनना हमारी कन्वर्जेशन एंड ऑल, मतलब बहुत लोगों ने बता भी रखा है कि योगा से बहुत बेनिफिट होते हैं और जैसे कि आपने बताया कि अगर मेरा कोई फ्रेंड भी करता है या करती है तो वो मेरे को बता सकता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो जब तक मैं नहीं करूँगी मेरे को पता नहीं चलेगा। जैसे कि आम मैंने खा लिया, मैं जी, बोलूँगी मीठा है, लेकिन कितना मीठा है क्या है वो जब तक वो खाएगा नहीं उसको पता नहीं जी, लगेगा, है ना? तो जी, अगर एकदम। आप मतलब एक डेली सिंपल रिचुअल अगर आप बता सकें कि चेकलिस्ट की, अच्छा आप सुबह उठो तो क्या क्या करना चाहिए, वो थोड़ा सा एक सिंपल वे में बता दें तो अच्छा हो जाएगा। देखिए, साधारण भाषा में बोलें तो आपको सबसे पहले अपनी एक दिनचर्या निर्धारित करनी होती है। हम्म, अगर आप योगा का अभ्यास करना चाहते हैं, हम्म, तो सिर्फ फिजिकल वर्कआउट से काम नहीं चलता है। हम्म, आपको एक दिनचर्या निर्धारित करनी होती है और आप इसके लिए बहुत कंसिस्टेंट रहें, तभी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, हम्म, वरना आप बेनिफिट्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सही। इसमें सबसे पहला है कि आप अपने आप को माइंडफुल बनाइए। आपकी डेली एक्टिविटीज जो भी होती हैं, राइट हम्म, फ्रॉम वेकिंग अप, आप उठने के बाद से लेके वापस सोने जाने तक, आपने दिन में जो भी कुछ किया, वो सारी चीजें आपकी अवेयरनेस के अराउंड होनी चाहिए हम्म, और आप
सारी एक्टिविटीज को माइंडफुली करना। माइंडफुली का मतलब ये नहीं कि माइंड फुल हो सारी चीजों से, इसका मतलब ये नहीं। हाँ। आपकी माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। हुँ, क्लियरिटी इज माइंडफुलनेस। हुँ, तो आप अगर क्लियर हो किसी भी एक्शन को लेके और आप डिटर्मिनेंट हो कि नहीं मैं ये इस काम को करूंगी ही करूंगी। हुँ, इनिशियल स्टेजेस में ये बहुत कॉमन है कि आप एक दिन तो प्रैक्टिस में आओगे, अगले दिन बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स होंगे जो आपको पुल बैक करेंगे। सबसे हुँ, पहले तो आपकी नींद जो है वो आपको पुल बैक करेगी कि नहीं मुझे हुँ, नहीं करना। ठीक है, तो रात को सोने से पहले आप अफर्मेशन करिए, खुद से ये बात करिए कि मैं जब कल उठूंगी तो मुझे 100% इस टाइम पे उठना है और मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है। भले ही वो 1 घंटे की ना हो, आप उसको शॉर्ट रख सकते हो, आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, इट्स नॉट नेसेसरी हुँ, कि आप 1 घंटे की क्लास करो या 2 घंटे की क्लास करो। बॉडी का मूव करना सबसे ज्यादा एसेंशियल। हुँ, तो आप सबसे पहले उठो, पहले अपने बॉवल की क्लीनिंग करो। योगिक साइंस में ऐसे बहुत सारी क्रियाज हैं जो बताते हैं बॉडी को प्यूरिफाई कर। हुँ, कोई भी सही काम स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले शावर लेते हो, उसी हुँ, तरीके से आप अपनी बॉडी को इंटरनली क्लीन करते हो। योगा आपको हुँ, एक्सटर्नली और इंटरनली सब तरफ से क्लीन करने वाला है, हुँ, बट शावर लेना एक्सटर्नली क्लीनिंग करना होता है। हुँ, आपको अपने मन को भी शांत करना है, मन को साफ करना है, शरीर को अंदर से भी क्लीन करना है। हुँ, इसलिए योगा ने हमें ऐसे षट कर्मास बताए, ऐसे 6 प्रोसेस बताए जिससे आप अपनी पूरी बॉडी को क्लीन कर सकते हो। ये नेसेसरी नहीं है कि आप सारे के सारे करो, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे नोज क्लीनिंग हो गया, बॉवल क्लीनिंग होता है जिसमें आपका लघु शंख प्रक्षालन आता है। हुँ, आप डेली उठते हो, सुबह ल्यूक वार्म वाटर पीते हो, कुछ सेट ऑफ आसन हैं, आप उसको करो, उसके बाद आप फ्रेश हो जाओगे। हुँ, बॉडी एकदम लाइट हो जाएगी, पेट के अंदर सारी की सारी इम्प्योरिटीज आपने एक तरीके से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई। हुँ, अब आपका शरीर तैयार है ऐसी प्रैक्टिसेस करने के लिए जिससे कि आप अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करो। तो फिजिकल एक्सरसाइज आपको आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल देता है, प्लस आपको बैलेंसिंग का एक्ट सिखाता है। आप जितना ज्यादा हार्मोनाइज हो जाओगे अपने बॉडी के साथ, अब आप कोशिश करोगे अपने ब्रेथ वर्क को। सबसे पहले आता है आपका आसन। हुँ, जब आप योग सूत्र पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले आते हैं यम नियम, जिसमें सोशल कंडक्ट और अपनी हुँ, फिजिकल प्यूरिफिकेशंस वगैरह आते हैं। हुँ, थर्ड नंबर पे आता है आपका आसन। तो हुँ, जब आप आसन अभ्यास करते हो तो आपकी बॉडी तैयार होती है मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए। हुँ, उसके बाद आता है प्राणायाम। अब आपने बॉडी के ऊपर वर्क कर लिया, बॉडी पे कमांड पा ली, अब आप अपने ब्रेथ को रेगुलेट करो। हुँ, ब्रेथ एक ब्रिज होती है आपकी बॉडी और आपकी माइंड के बीच में। हुँ, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना हाँ, सीखो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हुँ, आप बहुत तेजी से भाग रहे हो हुँ, और आपकी सांस फूल गई, हुँ, ठीक है? तो आप क्या करोगे? जैसे जैसे लंबी गहरी सांस लोगे, आप देखोगे आपकी बॉडी काम एंड कंपोज्ड हो जाती है हुँ, और आपका या, दिमाग भी शांत हो जाता है। या हुँ, आपने किसी खतरे को देख लिया, हुँ, दिमाग में बहुत सारे थॉट चलने लगे। हुँ, आप क्या करते हो? लंबी गहरी सांस लेते हो। साँस लेते हैं, स्ट्रेस में होते हो, क्या करते हो? लंबी गहरी लंबी गहरी सांस साँस लेते लेते हो। इवन आपकी हार्ट बीट बढ़ रही होती है, आप क्या करते हो? डॉक्टर यही बोलेगा, पहले लंबी गहरी हैं। सांस लो, शांत हो जाओ। सही, तो आपकी मन की शांति आपकी ब्रेथ से रेगुलेट होगी। हुँ, देखिए, ये सारी चीजों का साइंटिफिक कोरिलेशन होता है। हुँ, बॉडी का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो यही हुँ, बताता है कि जैसे जैसे आप सांस लेते जाते हो, बॉडी को हुँ, ऑक्सीजन मिलती जाती है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस नर्वस सिस्टम सिस्टम एक्टिव हो एक्टिव हो जाता जाता है, है या, और वो जो है रेस्ट और डाइजेस्ट को एक्टिवेट कर देता है। अब आप हुँ, रेस्ट भी कर सकते हो और हुँ, डाइजेस्ट भी, हुँ, मतलब काम डाउन पोजिशन में आ। हुँ, आपने प्राणायाम करना स्टार्ट किया, आप अब अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख रहे हो। हुँ, जब एक बार आपके माइंड कंट्रोल हो जाता है, तब फिर आप जब मेडिटेशन स्टेज में पहुंचते हो, तब जो ये थॉट्स आपके बार बार परेशान कर रहे थे, बार बार आंखें खुल रही थी, बार बार आपका ध्यान कहीं और जा रहा था, ये हुँ, एकदम सब सबसाइड हो जाता है और आप मेडिटेट प्रॉपरली कर पाते हो। और हुँ, आप अगर किसी को देख के मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो कि नहीं उसने बोला है कि मुझे 10 मिनट मेडिटेशन करना है, हाँ, तो मैं बैठ गया और मेडिटेशन करना है, हाँ, तो इससे काम नहीं होने वाला। आपको एक प्रॉपर रूटीन, एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होगा। हाँ, नहीं बहुत बहुत अच्छा ये एक्सप्लेन किया, चीज़ें हैं जो आप डेली एटलीस्ट कंसिस्टेंटली अगर आप 21 डेज करते हो, एक छोटी सी कहावत है, अगर किसी भी काम को आपने 21 डेज तक लगातार कर लिया तो ये हैबिट बन जाती है। क्योंकि हुँ, हमारी बॉडी को एक मेमोरी स्टोर करने की आदत होती है, वेदर हाँ, इट इज योर मसल और योर ब्रेन। हाँ, आपका ब्रेन तो मेमोरी स्टोर करता है, आपकी मसल भी मेमोरी स्टोर स्टोर करती है। करती है, आप अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ मूवमेंट्स करने लगो, हुँ, आपकी हैबिट बन जाएगी। विदाउट यूजिंग अलार्म आप सुबह उसी टाइम पे उठने लग जाओगे, आपकी हुँ, आंख खुल जाए।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करनी स्टार्ट कर दी। हम्म 21 दिन तक अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करते हो, आपको इसके रिजल्ट दिखने दिखने मिलना लगे शुरू हो जाते हम्म हैं। इस तरीके से आप अपने रूटीन को जो है एक मेंटेन करिए, जिससे कि एक बिगिनर जो है वो स्टार्ट कर सके। हम्म दूसरी चीज ये है कि आप कभी भी दूसरे के आसंस को देख के अपनी स्टोरी बनाने की कोशिश मत करिए। हो हम्म सकता है उसकी ये प्रैक्टिस 2 या 3 महीने की हो, साल की हो, या और भी ज्यादा लंबे समय से वो ये प्रैक्टिस कर रहा हो। हाँ आप एक दिन में, एक पल में ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसकी 2 साल की स्टोरी आप अपने पहले दिन में कवर कर? सही आपको हाँ भी ये जर्नी जो है स्टेप वाइज कवर करनी पड़ती है। तो हम्म जब आप स्टेप वाइज मूव करोगे, स्टार्ट हमेशा छोटे और इजी आसन से करिए। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करिए। सूक्ष्म व्यायाम जॉइंट मोबिलिटी और मसल की स्ट्रेचिंग है, अच्छा जिससे कि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। एक बार हम्म आपके सारे मसल, सारे जॉइंट लूजन अप हो जाते हैं, उसके हम्म बाद अब आपकी बॉडी तैयार है और भी एडवांस प्रैक्टिसेस। हम्म स्टार्ट हमेशा आप अपनी प्रैक्टिस को सूक्ष्म व्यायाम से करें। कुछ दिन आप वहां पे रुकिए, उसके बाद कुछ धीरे धीरे आसन करना स्टार्ट करें। इस तरीके से आपकी हैबिट बन जाएगी और कुछ समय बाद अनकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा कि आपको ये सारी चीजें रेगुलरली करनी है। और जैसे ही उसके बेनिफिट मिलने स्टार्ट होते हैं, आप अपने आप बिना किसी फोर्स के मैट पे पहुंच जाओगे, रोज हम्म कंसिस्टेंटली। आपने देखा होगा हर किसी को कुछ ना कुछ फायदा चाहिए। हाँ अगर मैं बोलूं कि ऐसा कर लो, तो आप हमेशा ये पूछोगे इसका बेनिफिट क्या होगा, ये सही बताओ। हाँ आप ये मत देखो कि हम्म क्या मिल रहा है। हम्म और बिना रिजल्ट की तरफ ओरिएंट हुए अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो मेरी हम्म मानिए आप बहुत अच्छा करोगे। और अगर आप हाँ रिजल्ट ओरिएंटेड अपने अभ्यास को रखोगे कि नहीं, मुझे अपना पेट कम करना है, तब हम्म मैं इसलिए मैं ये आसन कर रहा हूँ, तो रोज आपका ध्यान सिर्फ इस पे रहेगा कि आज मेरा वेट वजन कितना हुआ। क्योंकि सही आपका जो माइंड है वो ऑलरेडी पहले ही एक नेगेटिव थॉट को लेके स्टार्ट किया है आपने किसी चीज, हम्म वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता। नहीं वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने और जैसे कि रूटीन बन जाएगा तो ऑब्वियस है सब लोग आएंगे और योग का मतलब योग उसमें भी सिखाता है ये मतलब बताता ही है निचोड़ उसका वही होता है कि आप कैसे अपनी लाइफ जिए वैज्ञानिक एक्चुअली तरीके में से योग जो है, इसको हम्म अगर बहुत साधारण से सिंपल से वर्ड में अगर मैं बताऊं, तो ये हम्म एक दिनचर्या होती है। आप दिनचर्या अपनी पूरी लाइफ को रेगुलेट करना सीखते हो, जिससे हम्म कि आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो, और प्लस ये है कि सेल्फ कंसर्न हो जाते हो। हम्म जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी माइंड बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं ला सकते, आप हम्म बाहर के थॉट या बाहर के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते? मेक हर सेंस टाइम कोई अवेलेबल नहीं है आपको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए। हम्म सारे सोल्यूशन आपके अंदर ही हैं। बस हम्म एक मौका चाहिए आपको खुद से ढूंढ पाने। अगर आपको हम्म पता है कि आपको इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहाँ मिलना है, हम्म तो सबसे इजीली आप इन सारी चीजों को टैकल कर सकते हैं। तो बस हम्म योग एक रास्ता दिखाता है आपको अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीने का। अपनी हम्म लाइफ का बेसिकली आपको एक मकसद मिल जाता है कि हम्म मैं इस रास्ते पे चलूंगा तो मेरी आगे की जिंदगी जो है वो हेल्दी रहने वाली है। हम्म और हो सकता है कि मैं अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने आसपास लोगों की भी हेल्थ को थोड़ा बहुत ध्यान दे पाऊं। नहीं वो तो है क्योंकि अक्सर है ना लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं मतलब कंफ्यूज इन द सेंस पूछते हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है तो अब जैसे हम लोग बॉर्न होते हैं तो जी। हमें पेरेंट्स स्कूल में भेज देते हैं फिर वहाँ पे हमने स्कूलिंग करी फिर कॉलेज चले गए वहाँ पे कॉलेज किया फिर जॉब हंटिंग का हुआ जॉब भी लग गई उसके बाद ना लोग सोचते हैं अब क्या मतलब अब कैसे करना है तो योग के थ्रू आप अपने आप को जान सकते हो और जो अपने आप बेसिक को क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ ना तो वहाँ योग करने के बाद आप पूरी लाइफ मतलब आपकी क्या पर्पस है आप अपने आप को जान सकते हो क्योंकि योग अपने अंदर झांकने के लिए भी बोलता है तो ये अपने अंदर झांक। अष्टांग हाँ अष्टांग योगा अगर आप बता दें 8 limbs जी। ऑफ योगा फ्रॉम द स्टार्ट यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तो इसमें अगर जी। थोड़ा थोड़ा आप बता दें सबके बारे में तो क्लैरिटी आ जाएगी क्या है और इसको देखिए, मतलब जैसा कहाँ मैंने से आया बताया। ओरिजिन क्या हुआ मतलब 8 limbs ऑफ योगा यही क्यों है और भी योग होते हैं तो ये कितना फेमस क्यों हो गया है 8 limbs ऑफ योगा इसलिए फेमस है क्योंकि यही ऑथेंटिक टेक्स्ट है। हम्म स्टार्टिंग योगा की यहीं से हुई थी, फिर इनमें मॉडिफिकेशंस हुए, तो किसी ने कुछ लिम्स स्किप कर दिए, किसी हम्म ने कुछ लिम्स स्किप कर दिए। ठीक है, हम्म उन्होंने अपना ओरिएंटेशन सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजों के ऊपर रखा, जैसे आसन प्राणायाम और मेडिटेशन।
इन सारी चीजों को कंसिडर किया, यम नियम को कंसिडर नहीं किया। हम्म क्योंकि यम नियम क्या होता है? सोशल कंडक्ट और अपना फिजिकल क्लीनलीनेस। हम्म नियम में आता है आपका शौच संतोष, आप खुद की क्लीनलीनेस पे कितना ध्यान देते हम्म हैं। यम होता है आपका सोशल कंडक्ट, हम्म कि आप मोरली कितना राइट हो, आप चीजों को चुराते हो कि नहीं, हाँ आपके मेंटल थॉट्स जो हैं वो किसी के प्रति निगेटिव हैं कि नहीं। हम्म उसके बाद ये बीच के सारे स्टेजेस आप जानते हो, हम्म ये आसन, प्राणायाम और ध्यान। हम्म उसके बाद आता है धारणा। अब हम्म आपने जो भी सीखा है उसको हम्म आप धारण करते हो, ये होती हम्म है धारणा, हम्म सिंपल शब्दों में अगर समझे। उसके बाद आती है आपका ध्यान। अब हम्म आपने ध्यान लगाना स्टार्ट किया, जब तक आप धारण नहीं करोगे किसी चीज को, उस पे आप ध्यान कैसे केंद्रित करोगे? हम्म जब आपका ध्यान लग जाता है तो आपकी स्टेज आ जाती है समाधि। हम्म वो टोटल लिबरेशन वाली स्टेज होती है। आपको उसमें एफर्टलेस होते हैं, आपके मेंटल थॉट्स जो है डायरेक्ट कांटेक्ट, कहते ऐसा है कि आप जो है, आपका कॉम्बिनेशन यूनिवर्स के साथ हो जाता है। ओ अब जो भी उन्होंने प्लान किया हुआ है वो सारी सारी चीजें आप तक पहुंच जाती हैं। हम्म पर डिफिकल्ट टू अचीव, हम्म बट स्टिल वी आर जस्ट लाइक, हम सिर्फ इस जर्नी को ही एंजॉय कर सकते हैं। हम्म अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहोगे तो फिर से वही बात आती है कि अगर आपने रिजल्ट्स पे ध्यान देना चालू किया तो तो आपकी जर्नी का जो एंजॉयमेंट था वो आप हम्म हमेशा खो दो। हम्म तो इट्स बेटर कि आप अपनी जर्नी पे ध्यान दो, एंड रिजल्ट पे ध्यान मत दो। हम्म नहीं वो है जैसे कि हमारे भागवत गीता एंड ऑल हर जगह ही बोला गया है कि जी जैसे चैप्टर 6 में भी ध्यान योग में भी बोला हुआ है, और भी जी। अगर कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो उसमें बोला गया है, कृष्ण भगवान ये बोलते हैं कि आप ही अपने दोस्त हो और आप ही अपने दुश्मन भी हो। आप अपने दुश्मन भी हो। मनुष्य का सबसे बड़ा दोस्त उसका मन मन होता ही है, होता और है। सबसे बड़ा दुश्मन ही हाँ उसका मन होता हाँ। है। तो अगर आपने मन पे काबू पा लिया, इसका मतलब है कि आपने सब कुछ सब हासिल कर कुछ लिया। हासिल कर दिया। और बस यही योग एक, करने की। हाँ, और योग एक जरिया है, मतलब एक एक बहुत अच्छी जी टूल है जिससे कि आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। जी। तो और ये आपने भगवत गीता की बात करी तो मैं आपको बता दूं कि भगवत गीता में योग के सिर्फ 4 ही स्टेजेस दिए हैं, 4 ही सब डिविजन्स हैं। हम्म सबसे पहले आता है आपका कर्म योग, हम्म दूसरा आता है आपका राजयोग, हम्म तीसरा आता है आपका भक्ति भक्ति योग, योग। और चौथा आता है आपका ज्ञान योग। तो हम्म यही 4 तरीके हैं जिनसे, और योग करने का कारण क्या है? हम्म ईश्वर की प्राप्ति, हम्म मोक्ष की प्राप्ति। हम्म तो आप क्या करना चाह रहे हो? ईश्वर तक पहुंचना चाह रहे हो, तो यही हाँ 4 रास्ते हैं। या तो आपने ज्ञान अर्जित किया, या हाँ तो आपने भक्ति करी, हम्म या तो आपने कर्म किया, हम्म या तो आपने राजयोग किया। राजयोग का मतलब वो जो ये पतंजलि योग है वही राज, अष्टांग योग है ओ वही वो राजयोग। राजयोग में आता है। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। राजयोग आपकी लाइफस्टाइल है, अच्छा। इसमें सारी चीजें आती हैं, सोशल एथिक्स, पर्सनल हाइजीन, आपका हम्म आसन, प्राणायाम, हम्म जो ये 8 लिम्स ऑफ योगा है, हम्म ये सारा कॉम्बाइन करके आपका राजयोग बनाता है। ओ और बाकी ये सारी चीजें, ये हम्म 3 अलग फॉर्म ऑफ योग हैं जो आप हम्म करते हो। तो यही 4 स्ट्रीम हैं जो भगवत गीता में भी मेंशन है। यही हाँ आप कैरी फॉरवर्ड करते हुए, बाकी सारी चीजें का नहीं पता, पर जो आप ये राजयोग कर रहे हो इसकी अब सब डिविजन्स हो गए। जैसे जैसे वेस्टर्न टीचर्स आए, उन्होंने हाँ वेस्टर्नाइजेशन किया, विन्यासा फ्लो बना दिया, आप एरियल योगा लेते हो, बहुत सारे योगा आ गए। इवन अब हाँ तो मतलब योगा का मिसयूज भी करने लगे हैं लोग, इसमें बियर योगा, डॉग योगा, पपी ओ योगा, गोट योगा, पता नहीं कितने योगा आ गए। ओ तो जैसे जैसे आप अलग अलग कंट्रीज में पहुंचोगे, हाँ हाँ योगा का कैटेगराइजेशन ही डिफरेंट है। या नहीं, बहुत सही बताया आपने। और मतलब उस टाइम पे 5,000 साल पहले जी हमारी भागवत गीता एंड ऑल आई है। तो उस हम्म, टाइम के लोग मतलब इंटेलेक्चुअली कितने एडवांस थे कि उन्होंने ऐसा हर चीज़ लिख दिया जो कि उनको पता था जी। कि आने वाली उनकी फ्यूचर जनरेशन्स को हेल्प करेगा, और वो इसीलिए अभी कहते हैं तक ना यूज़ हो कि रहा है। योग की हिस्ट्री जो है वो किसी को नहीं पता है। हम्म आप जितने भी वेद, पुराण ये सब उठा के देखोगे, सब में आपको योग का जिक्र मिलेगा, सब में हम्म आपको योग की परिभाषा मिलेगी। हम्म चाहे एक फॉर्म हो चाहे दूसरा फॉर्म हो, कहीं ना कहीं आपको योग की परिभाषा जरूर मिलेगी। ज़रूर मिलती है। मतलब अगर हम अभी बोलें, अगर कोई छोटा बच्चा है उसको बोलें कि उस रूम में नहीं जाना है, तो वो 100 क्वेश्चन पूछ लेगा क्यों नहीं जाना, क्या, और आप क्यों जवाब नहीं नहीं? दे पाते हो। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स जो इन्होंने मतलब वो जब उस टाइम पे गीता में लिखा है कि ऐसे करोगे तो ये होगा, मतलब उन्होंने लाइफ कैसे जीनी है एक्चुअल में वो सब लिख के चलेगा, और अभी तक वो टेक्स्ट
अभी भागवत गीता आप कभी भी उठा लो, आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। तो वो इसीलिए कैसे तो कहते उन्होंने। हैं कि जीने का मैनुअल है, आपकी ये बॉडी एक हाँ, मशीन की तरह है, और हाँ, उसका मैनुअल आपकी भगवत गीता है। भागवत गीता है। बस या, आपको सो ट्रू। समझने की देरी है, आप पढ़ो, हम्म। उसको समझो। हर हम्म। किसी के लिए वो अलग अलग है। एक्सप्लेनेशन है। अलग ही बताता है वो। तो सचिन जी, जैसे कि आप योगा सिखाते भी हैं, है ना, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं सीखने के लिए। तो कुछ कोई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको आपने देखा, मतलब उनकी लाइफ में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आया, कोई एक एग्जाम्पल या कोई एक जर्नी आप किसी की शेयर कर सके, मतलब आप नाम नहीं लें लेकिन आप कैसे शेयर कर सकें, और आप भी योगा में कैसे आए उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दो कि तो लोग देखिए, मोटिवेट मैं हो जाएंगे। बाकी किसी की जर्नी क्या शेयर करूँ? मतलब मैं खुद की जर्नी आपको बताता हूँ कि हम्म। कोविड से पहले तक ये था कि मैं योगा करता था, बट ठीक था, मतलब मैं उसको फिजिकल वर्कआउट की तरह ही कंसिडर करता। हम्म। पर कोविड के बाद मुझे समय मिला हम्म। योगा को टाइम देने का। हम्म। मैंने पढ़ना भी शुरू किया और योगा का एक्सपीरियंस मैंने बढ़ा दिया। अब दिन में पूरे दिन और कोई काम नहीं होता था, हम्म। तो कोविड में मैंने सिर्फ योगा किया, वाह। पढ़ाई करी, योगा किया। हम्म। तो जिससे मुझे पता चला और मैंने खुद में अपने अंदर चेंजेस देखे इन सारी चीजों को फॉलो करने के। हम्म। तो पहले मुझे गुस्सा भी आता था, हम्म। और पहले कई बार ऐसा होता था कि सिचुएशन एडवर्स हैं तो मैं रिएक्ट कर देता था, हम्म। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब नहीं ठीक थी। हम्म। योगा करने के बाद मुझे समझ में आने लगा कि हम्म। मैंने चीजों में ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना सीख लिया। इवन खुद की फिजिकल अपीयरेंस में बहुत सारे चेंजेस आए, वाह। जो भी एक बाय प्रोडक्ट है। लोग हम्म। उसको एक रिजल्ट मान के चलते हैं कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए, हम्म। पर ये एक बाय प्रोडक्ट है। आप हम्म। अगर टाइम देते हो किसी चीज को, वो कभी आपको निराश नहीं करता, स्पेशली हम्म। योगा। हम्म। तो आप अगर अपने योगा को टाइम दे रहे हो, तो ना ही सिर्फ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरफ से वो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हम्म। सब एक्सपीरियंस किए कि ये जितनी भी जर्नी मेरी इससे पहले की थी, योगा से पहले वाली, और अभी की जर्नी में जमीन आसमान का फर्क। इवन मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स भी अब इन सब चीजों को एडमायर करते हैं, और वो भी कोशिश करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका हूँ कि वो जो है पहले योगा नहीं करते थे, अब वो मुझे देख के योगा करने। हम्म। इंटेंसिटी नाइस। कुछ भी हो, हाँ। पर करने लगे हैं। तो एटलीस्ट मैंने किसी को और को इंस्पायर किया, और मेरी जर्नी देख के वो इंस्पायर हो गए और उन्होंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी। हम्म। तो मेरे लिए तो यही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हाँ, अब मुझे देख के कोई लोग जो है वो योगा में आ रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, नहीं वो है। और लोग है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिम और योगा में, मतलब जिम में तो लोग अपने लड़के स्पेशली बाइसेप्स बना लिया, मतलब बॉडी थोड़ी देखिए, सी अच्छी दिखनी है एंड ऑल। नहीं, मैं किसी भी चीज को खराब या अच्छा नहीं कह रहा हूँ, हाँ। हम्म। बट जिम इज टोटली मैकेनिकल। मैकेनिकल, आप या। अपनी बॉडी को मशीन्स के हवाले कर देते हो, हम्म। उस मशीन का मूवमेंट आपकी बॉडी की मूवमेंट फॉलो करती है। बट हम्म। योगा इज योर सेल्फ अवेयरनेस। हम्म। आप जिस तरीके से चाहते हो, जितनी स्ट्रेंथ से चाहते हो, हम्म। आप अपनी बॉडी को अपने हिसाब से मूव करते हो। यही तो कनेक्शन है। हाँ, जिम में क्या बिल्कुल। है, आपका ध्यान है या नहीं है? कभी आपने देखा है अपने ब्रेथ मूवमेंट के साथ अपने बाइसेप्स कर्ल्स करते हुए किसी को? नहीं किया। नहीं। स्क्वाट्स करते हुए देखा कि आप नहीं। ब्रेथ मूवमेंट के साथ करते हुए? हाँ, नहीं नहीं। देखा। हम्म। तो जिम में क्या है कि आप गए, आपने मशीन के हवाले कर दिया अपने आप को, और हम्म। जैसा मशीन चलती है, आप बस उस फॉर्म को और उस गति के साथ अपनी बॉडी को मूव करते जाते हो। हम्म। भले ही आपकी बॉडी कुछ और कह रही हो, किसी दिन आप थके भी होते हो, तब भी कहते हो नहीं नहीं, मुझे 5 सेट लगाने हैं, तो मुझे 5 सेट लगाने हैं। पर योगा हम्म। आपको कभी ये नहीं सिखाता। हाँ। योगा आपको बताता है कि आप पहले अपनी बॉडी की सुनिए। हम्म। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर लिमिट्स। हाँ। आप जिस लिमिट तक आपकी बॉडी अलाउ करती है, आप सिर्फ उस लिमिट तक ही परफॉर्म करो। नहीं हर वो। मूवमेंट को वो कोऑर्डिनेट करना सिखाता है। हम्म। आप कभी भी सूर्य नमस्कार करते हो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, सूर्य नमस्कार इज अ फ्लो। तो आप हम्म। अगर फ्लो में सूर्य नमस्कार करते हो, तो कोई भी योगा टीचर अगर इंस्ट्रक्शंस देता है, तो वो आपको ब्रेथ के साथ में इंस्ट्रक्शंस देता है कि अगर हम्म। आपको हाथ ऊपर उठाने हैं, तो आपको इनहेल करना है। क्यों? क्योंकि हाँ। आप अपनी बॉडी को एक्सपैंड कर रहे हो। हम्म। जब आप अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको एक्सहेल करना है। हम्म। तो यही कोऑर्डिनेशन जो योगा बिल्डअप करना सिखाता नहीं वो है। है। ये डिफरेंस क्रिएट करता है योगा और जिम में। बहुत हम्म। अच्छा है, आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हो। इट्स हाँ। नॉट कि आपको जिम करना नहीं है। हम्म। अगर आपको एंड्योरेंस बिल्डअप करनी है,
मसल मास चाहिए, तो आपको हम्म ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वेट्स लिफ्ट करने पड़ेंगे। नहीं बहुत मतलब मैंने जिम भी किया हुआ है। तो जब जिम करके आने के बाद है ना एनर्जेटिक फील होता था, मतलब एंड ऑफ द जी, सेशन एनर्जेटिक बहुत फील होता था। और जी, योगा के बाद रिलैक्सिंग फील होता है, जी। मतलब काम सा एकदम सूदिंग और मतलब काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता था। तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि दोनों को एक मतलब दोनों को रख सकते हैं साथ में, तो आपने बताया दोनों को कि एक साथ दोनों रख को। सकते हो आप, दोनों का ही अपना-अपना इम्पोर्टेंस है। मैंने हम्म बताया ना, आपको मेंटल पीस चाहिए, कामनेस चाहिए, आप योगा की तरफ जाओ। हम्म कोऑर्डिनेशन चाहिए, योगा की तरफ जाओ। हम्म बट आपको अगर फिजिकली बिल्ड चाहिए, मसल हम्म मास चाहिए, आपको हम्म अपनी एंड्योरेंस बढ़ानी है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हम्म तो आप डेफिनेटली जिम का सपोर्ट ले सकते हो और दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, इसमें कोई बुराई हम्म। नहीं। इवन बहुत सारे योगा टीचर्स भी करते हैं। ओह अच्छा, हाँ। तो ऐसा बोला जाता है कि जिम में मतलब स्टिफनेस हो जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी योगा से आपको इजीली मिल जाएगी, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन इज। चीजें अपनी-अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम्म देखिए, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पर हम्म आप फ्लेक्सिबल नहीं, मतलब हम्म बहुत जो आपने नहीं बताया, मैं आपको सिर्फ वो बात बता रहा हूँ। हाँ आप देखो, आपका मसल मास बिल्ड होता जा रहा है, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत आ गई। पर हाँ क्या आप गोमुख आसन कर सकते हो? अपनी पीठ के पीछे दोनों उँगलियों को लॉक कर सकते हो? नहीं कर हाँ, नहीं सकते। कर सकते हो। यहाँ पे आती है आपकी स्टिफनेस। पर हम्म ये काम अगर वो योगा के साथ करते, तो उनकी बॉडी का बिल्ड भी इतना होता और हाँ वो फ्लेक्सिबल भी होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हम्म योगा दोनों काम कराता है आपको। हम्म फ्लेक्सिबल आपको बना रहा है क्योंकि हाँ आपके अंदर स्ट्रेचिंग के सारे फीचर्स हैं। जो भी आसन आप करते हो, उसमें स्ट्रेचिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। पर हम्म स्ट्रेचिंग के साथ साथ उसमें स्ट्रेंथ वाले भी आसन होते हाँ हैं। जितने भी स्ट्रेंथ वाले आसन होते हैं, जैसे मैं कुछ का एग्जांपल दूंगा, वीरभद्रासन की सीरीज हो गई आपकी, वीरभद्रासन 1 2 3, वो हम्म अपने लेग स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ाती है। अच्छा आप कोर स्टेबिलिटी के आसन करोगे, आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हम्म आप अपने आर्म स्ट्रेंथ, आर्म बैलेंसिंग करोगे, तो आपकी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हम्म पर आप क्या कर रहे हो? आप अपनी बॉडी वेट को ही कैरी कर रहे हो, और हाँ आपको अगर इससे ज्यादा चाहिए, तो फिर आपको एक्स्ट्रा वेट उठाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको हाँ जिम जाना पड़ेगा। हाँ और एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप फ्लेक्सिबल हो गए, आप रबर की तरह फ्लेक्सिबल हो, हम्म और आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो नीचे गिरने के बाद आपको उठाएगा कौन? सही। तो आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। हाँ दोनों ही नहीं चीजें बहुत। अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। और मैं ना न्यूरो साइंस के बारे में ही पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे ना कनेक्शन दिखा दोनों का, योगा और न्यूरो साइंस का। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूरोसाइंस। आपने बताया कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, तो अपने व्यूअर्स को बता दें, पैरासिम्पथेटिक नर्वस ऑटोनोमस सिस्टम का एक पार्ट होता है, जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक। तो उसमें लास्ट में हम लोग योगा में करते हैं ना, रब योर हैंड्स एंड जी, फिर अपनी आंखों पे ऐसे रख लो। तो वो जी, आईज पे जब रखते हैं तो वो बहुत कामिंग सा फील करता है, तो ये ऑटो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। और इसको समझने का एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको कोई चीज फील करनी है, हम्म कोई चीज गर्म है, ठंडी है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपना हाथ लगा के छू। ओ या तो बहुत सारे एक्टिव नर्व सेंटर्स होते हैं आपके हथेली पे। हथेली पे तो आपका जो टच सेंसेशन होता है, वो आपके पाम्स में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए आप दोनों हम्म पाम्स को जोड़ के रब रब करते हो, करते हैं। ताकि इन नर्व एंडिंग्स को एक्टिवेट कर सके। ओ या सुबह उठ के भी आपको पामिंग करने के लिए बोला जाता है कि आप हम्म सुबह उठो तो पहले हथेलियों को रगड़ो। हम्म ये क्या होता है? ये नर्व सेंटर्स एक्टिवेट कर देते हैं आपके रिफ्लेक्सेस को, और हम्म आपकी बॉडी जो सो के उठी हुई है, हम्म ये धीरे धीरे हर एक ऑर्गन्स को उठाने लगती ओ तो है। सुबह इसलिए हम सुबह पामिंग करते हैं। ओ तो सुबह सुबह हाथ को रब कर लें सबसे पहले। सुबह उठते समय सबसे पहले आप बॉडी को स्ट्रेच करिए। बेड से जब जैसे ही आप उठिए, बॉडी हम्म को स्ट्रेच करिए। हम्म आप कोई भी एक मंत्र चैंट कर सकते हो, हाँ नहीं मंत्र चैंट कर सकते हो तो कोई बात नहीं। आप सुबह उठो, पामिंग करो, हम्म ताकि आप अपने सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट करो। हम्म थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, हम्म अप साइडवेज ट्विस्टिंग। हाँ उसके बाद फिर आप अपनी आंखें खोलो और हम्म जमीन पे उठो। हाँ नहीं बहुत बहुत अच्छा बताया आपने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब ऐसा कुछ है क्या हम लोग कोई एक स्पेसिफिक आसनास कर सकें एंड ऑल, मतलब अगर कपालभाति और भस्त्रिका में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो उसका आप कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर देंगे, क्या है मतलब भस्त्रिका एंड देखिए, कपालभाति। दोनों ही प्राणायाम हैं। हाँ और बेसिकली अगर हम बुक्स के अकॉर्डिंग चलें, तो कपालभाति एक प्राणायाम नहीं होके एक षट कर्म है, एक ओह षट अच्छा। क्रिया है। हम्म ये कपालभाति आपके फ्रंटल लोब में ऑक्सीजन सप्लाई करती है, आपके हम्म फ्रंटल लोब को क्लेरिफाई करती है।
हुँ। तो मेंटल क्लैरिटी के लिए कपालभाति बहुत अच्छी है। अच्छा, और मेंटल जो क्लैरिटी। भस्त्रिका है हाँ। वो एक टोटली प्राणायाम है हुँ। जो आपके लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ओह! दोनों का प्रोसेस आपको पता है। हाँ। कपालभाति कैसे करते हैं? आपको सिर्फ अपने पेट को अंदर पुल करना होता है और एक्टिव एक्सहेलेशन करना होता है। मतलब अच्छा। आपको इनहेलेशन पे ध्यान नहीं देना है। हुँ। ये नेगेटिव प्रेशर कांसेप्ट पे चलता है। हुँ। आपके लंग्स में जितनी भी हवा है आप इसको फोर्सफुली नाक से बाहर निकालो। हुँ। उसके बाद अपने आप बॉडी इनहेल कर लेगी, हुँ। लंग्स को वापस फुलफिल कर लेगी। नेक्स्ट राउंड में फिर आप अपने पेट को अंदर पुश करोगे हुँ। और एक्सहेल करोगे नॉस्ट्रल से। तो हुँ। इस तरीके से होती है कपालभाति। अच्छा। भस्त्रिका में आपको एक्टिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन दोनों ही करनी है। हुँ। आपने सांस भी ली जोर से और सांस को छोड़ा भी जोर से। ये हो हुँ। गई आपकी भस्त्रिका। और हुँ। इसको भस्त्रिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने देखा होगा जो आयरन स्मिथ होता है, हाँ। लुहार होता है, हाँ। उसके पास एक हवा मारने वाला पाइप होता है अच्छा। जिसको हाँ। वो ऐसे प्रेस करता है तो उसमें से हवा निकलती है और आग जलती है। ओह! हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। तो इसको बेलोस ब्रेथ भी बोलते हैं ओह! अच्छा। कि आपने क्या किया, अपने लंग्स को एक्सपैंड किया टू द मैक्सिमम कैपेसिटी और उसके बाद श्रिंक किया हाँ। मैक्सिमम कैपेसिटी। हुँ। और दोनों के साथ कोई भी प्राणायाम करते हो तो आप उसके साथ में उसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन, कुछ मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अच्छा। जैसे कि दोनों में ही आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, दोनों में हुँ। ही आपको स्वेटिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग। आप एग्रेसिवली इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, दोनों में ही हुँ। बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं। हुँ। तो देखा जाए तो अगर आप हार्ट पेशेंट हो या हुँ। ऐसे कोई भी कोरोनरी डिसीजेस हैं आपको, हुँ। तो आप उसको अवॉइड करो। अस्थमा पेशेंट हो, आप अवॉइड करो। आप रेगुलर नॉर्मल कामिंग और सूथिंग ब्रीथ की तरफ जाओ। जैसे हुँ। कि अनुलोम विलोम हो गया, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल, इजी गोइंग। स्टार्ट में। हुँ। हाँ, आप बेली ब्रीथिंग करो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो योगा हुँ। तो आप स्टार्ट छोटे मोटे प्राणायाम से करो जो बहुत बहुत ही कम पेस पे चलते हैं। हुँ। इसमें से दो आते हैं आपके बेली ब्रीथिंग। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि सांस अंदर जा रही है और आपका पेट बाहर फूल रहा है, हुँ। और पेट अंदर जा रही है और सांस बाहर। तो ये एक तरीके का ब्रेथ अवेयरनेस। आप 4 काउंट तक इनहेल करो, हुँ। पेट को बाहर आने दो। हुँ। 4 काउंट तक इनहेल करो, आप हुँ। एक्सटेंड कर रहे हो अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो ये एक तरीके से आपको ब्रेथ का रेगुलेशन और अवेयरनेस सिखाता है। अब हुँ। आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस होके ज्यादा हवा अंदर लेके आ रहे हो और हुँ। ज्यादा हवा बाहर निकाल रहे हो। हुँ। जितनी हवा अंदर जा रही है आप अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हो। दूसरी चीज, जितनी हवा बाहर निकाल रहे हो हुँ। उतना से ज्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो, बॉडी हुँ। को डिटॉक्स। हुँ। प्राणायाम का पर्पस यही है। हुँ। तो क्या करना चाहिए पहले? आसनास करना चाहिए कि प्राणायाम पहले होना चाहिए? उसका कोई सीक्वेंस कोई है क्या? मतलब हार्ड एंड फास्ट है कि आप कोई भी कर सकते हो? नहीं, आसन में आप कोई भी आसन करो। देखिए, नहीं, अगर आप पहले स्टार्ट कर प्राणायाम रहे हो होना चाहिए या सबसे आसनास होना चाहिए? पहले आसन, फिर पहले आसन प्राणायाम। फिर प्राणायाम, ओके एंड फिर मैंने मेडिटेशन। बताया ना, हुँ। प्राणायाम माइंड को कंट्रोल करने के लिए। आप हुँ। पहले अपने शरीर को काबू कर लो, हुँ। माइंड बाद में काबू करेंगे। हाँ। तो इसलिए पहले आसन, बाद में प्राणायाम। हाँ, ओके। ठीक है? तो पहले आसन करेंगे। हाँ। आसन में देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि सीक्वेंस क्या रखना है, हाँ, वही तो वही था। बीइंग अ बिगिनर आप हुँ। हमेशा एक सिंपल थंब रूल को फॉलो करोगे। हुँ। सर से स्टार्ट करो, टो तक जाओ। सर अच्छा। से स्टार्ट कैसे करोगे? हुँ। सबसे पहले आती है आपकी नेक। तो आप हुँ। नेक मूवमेंट करो। हुँ। नेक से हुँ। नीचे आया आपका शोल्डर्स। हुँ। आप सारे के सारे शोल्डर मूवमेंट करते हो। हुँ। वो आसन करो जिसमें शोल्डर्स का इन्वॉल्व, हुँ। ठीक है? उसके बाद आता है आपका एब्डोमेन। तो हुँ। आप ट्विस्टिंग करोगे, हुँ। फॉरवर्ड बेंडिंग करोगे, बैक बेंडिंग हुँ। करोगे, लेग मूवमेंट करोगे क्योंकि उसके नीचे आ गया आपका हिप जॉइंट, हाँ। नी मूवमेंट करोगे आपकी नी आई, एंकल मूवमेंट करोगे आपका एंकल आई। इस तरीके से आप अपने सारे बॉडी ऑर्गन्स को कवर कर सकते हो। ये हुँ। आपका सीक्वेंस है। हुँ। तो इस आसन आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा। अलग अलग कैटेगरी होती है। हुँ। जैसे आर्म बैलेंसिंग की हो गई, वो सबसे आखिरी में रखो। पहले आप बॉडी को प्रिपेयर कर लो, फिर बैलेंसिंग करो। हुँ। ठीक है? कुछ स्ट्रेंथनिंग आसन उठा लीजिए आप, कुछ हुँ। ट्विस्टिंग कर लीजिए, कुछ बेंडिंग कर लीजिए, हुँ। कुछ फॉरवर्ड, कुछ बैक बेंड। हुँ। कुछ स्टेबिलिटी वाले बैलेंसिंग आसन कर लीजिए, जैसे कि वृक्ष आसन जिसमें एक पैर पे खड़े होते हैं। हुँ। तो इस तरीके से आप अपना एक सीक्वेंस, खुद का सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं। अच्छा। बस ध्यान ये रखना है कि आप हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को फॉलो करो। ऐसा ना हो कि एक आसन किया जिसमें आपके टोज इन्वॉल्व हो रहे थे, हुँ। अगला ही आसन आपने सर वाला किया। ओह! एक तरफ से जाओ ताकि हुँ। बॉडी भी जो है वो प्रिपेयर हो पाए। एक एक स्टेप वाइज आप नीचे उतर रहे हो, चाहे नीचे से ऊपर जाओ, चाहे ऊपर से नीचे जाओ। तो सूर्य नमस्कार हम ले सकते हैं स्टार्टिंग में मतलब सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार, हाँ, ये सूर्य नमस्कार हम ले सकते हैं, पर
देखिए, सूर्य नमस्कार आप दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो हम्म। आप वार्म अप स्किप करके सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ओह, स्टार्ट हमेशा देखिए, आपने सुना होगा कि सूर्य नमस्कार 108 सेट करने चाहिए। हाँ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हम्म। कि 108 राउंड सूर्य नमस्कार करने चाहिए। एक हम्म। बिगिनर कभी भी 108 एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। हम्म। मैं मतलब आपको दो बताऊं, में एक बिगिनर से 5 सूर्य नमस्कार कंसिस्टेंटली नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, तो आप हाँ। स्टार्ट करो स्लो। हम्म। आप 2 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करो। हम्म। पहले सूक्ष्म व्यायाम करो, फिर सूर्य नमस्कार करो। हम्म। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ सूर्य नमस्कार करो। हम्म। एक राउंड बढ़ा लो, 2 की हम्म। जगह आप 3 कर लो। तो इस हम्म। तरीके से आप स्टार्ट करो। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम किया, उसके बाद आप करो सूर्य नमस्कार। हम्म। उसके बाद कुछ देर के लिए शवासन में लेट जाओ, ताकि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। जो भी आपने एग्रेसिव एक्सरसाइज करी है, जैसे सूर्य नमस्कार कॉम्बिनेशन होता है 12 आसन का, आसन उसका। फ्रॉम ईच साइड, मतलब 12 एक साइड से, 12 एक साइड से। ओ। तो आपने 24 आसन एक गो में कर लिए, तो हम्म। आप थक जाओगे, थक जाएंगे, आपकी हाँ। सांस जो है इरेगुलर हो जाएगी। तो इसलिए हम्म। आप शवासन में लेट जाओ, बॉडी को रिलैक्स करो। हम्म। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक आसन आप जो पिक करोगे, हम्म। उन आसन को 4 से 5 आसन को कर लो। हम्म। और उसके बाद फिर आप अपना प्राणायाम करके अपने सेशन को एंड कर सकते हम्म। तो अगर प्राणायाम में पूछे तो प्राणायाम में आप क्या बता सकते हैं बिगिनर्स को कौन से स्टार्ट करना चाहिए? हो। अगर आप बिगनर हो, तो सबसे अच्छा है आपका बेली ब्रीथिंग करिए। एक अच्छा। हाथ को अपने पेट पे रखना है, एक हम्म। हाथ को लंग्स अपने चेस्ट पे रखना है। हम्म। और आपको ऑब्जर्व करनी है आपकी बॉडी की मूवमेंट। सबसे हम्म। पहले जैसे ही आप सांस लेना स्टार्ट करोगे, हम्म। आपका पेट बाहर आना चाहिए। दूसरे हाँ। स्टेप में आपका चेस्ट एक्सपैंड होगा। क्यों? हाँ। क्योंकि लंग्स में हवा भर रही भर है। रही है। लंग्स में हवा भर रही है, तो वो क्या कर रही है, पेट को आपको नीचे धक्का दे रही है। यहाँ पे हम्म। एक ट्रांजिशन होता है डायफ्राम, हम्म। जो मतलब नीचे की तरफ जाती है और आपका पेट बाहर आ जाता हम्म। है। एक्चुअल में आप सांस को पेट तक नहीं लेके जा रहे हो, वो सिर्फ हम्म। आपके लंग्स में ही है। हम्म। पर क्योंकि डायफ्राम मूव हो रहा है आपका, हम्म। इसलिए वो पेट को बाहर पेट को पुश कर बाहर रहा कर है। रहा है। तो आप हाँ। क्या ऑब्जर्व करोगे, एक हाथ से आपका हम्म। पेट बाहर आ रहा है, हम्म। दूसरे हाथ से ऑब्जर्व करोगे कि आपका चेस्ट एक्सपैंड कर रहा है, तीसरे हम्म। से ऑब्जर्व करोगे क्योंकि लंग्स वर्टिकली ऐसे एक्सपैंड होते हैं, तो हम्म। आपका कॉलर बोन ऐसे शोल्डर। ऊपर लिफ्ट। तो हम्म। ये 3 मूवमेंट्स आपको कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करने हैं। इसको फुल हम्म। योगिक ब्रीथिंग भी बोलते हैं, हम्म। और इसको बेली ब्रीथिंग भी बोलते हैं। आप अच्छा। सिर्फ ध्यान दोगे अपने बेली मूवमेंट। हम्म। इनहेल किया तो ये तीनों मूवमेंट ऑब्जर्व किए, हम्म। ऐसे ही एक्सहेल करते हुए इन तीनों मूवमेंट्स को ऑब्जर्व। हम्म। कंसिस्टेंटली 3 से 5 मिनट तक आपको इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। उसके बाद एक सिंपल सा दूसरा अभ्यास आप करोगे, अनुलोम विलोम, जिसमें आप स्टार्ट करते हो लेफ्ट साइड से, हम्म। विष्णु मुद्रा बनाते हैं। आप अपनी 2 उंगलियों को क्लोज कर लो अपने हम्म। पाम की तरफ, अपने राइट थंब से हम्म। राइट नॉस्ट्रिल कवर कर लो। हम्म। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना चालू करेंगे। हम्म। उसके बाद उंगलियों को ट्रांसफर करते हुए राइट से राइट। एक्सहेल, हम्म। फिर राइट से इनहेल, ट्रांसफर एंड लेफ्ट से एक्सहेल। ये पूरी एक साइकिल। हम्म। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इसको ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग करते हैं। इसका पर्पस होता है आपकी जो प्राणिक चैनल्स होते हैं, जो नाड़ी होती है, इड़ा और पिंगला, इनको हार्मोनाइज बैलेंस। करने का। क्योंकि दिन में ऐसे बहुत सारे टाइम होते हैं जब आपकी सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होती है, और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज इन नाड़ियों के एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन से बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जैसे ही रात होती है, आपको सोने का मन करेगा, लेथार्जिक सा फील करोगे, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव है, तो वो लूनर एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। राइट साइड की नॉस्ट्रल एक्टिव है, मतलब आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो, इस समय आप काम कर रहे हो। तो आप ऑफिस जा रहे हो, वहां पे आपको काम करना है, तो मोस्टली आपका जब हार्ड वर्किंग फेज आता है, तो आपकी राइट नॉस्ट्रल एक्टिव, और आप चाह रहे हो योगा करने से पहले दोनों ही नाड़ियों में बैलेंस। इसलिए मेडिटेशन से पहले आप क्या करोगे, प्राणायाम करोगे, ताकि आपकी दोनों चैनल्स जो हैं वो बैलेंस हो बैलेंस हो जाए। जाए। अब आप ध्यान लगाना स्टार्ट। ये हो गया हमारा दूसरा प्राणायाम। एक मैं कूलिंग प्राणायाम बताता हूँ, जिसको हम शीतली बोलते हैं, क्योंकि अब समर्स हैं और आपको बॉडी को हीट अप करने से ज्यादा बॉडी को कूल डाउन करने की जरूरत। इसमें क्या करना होता है, आप इस प्राणायाम से अपने पूरे शरीर को ठंडा रख सकते हैं। कैसे? जीभ को बाहर निकालते हैं और रोल करके एक हॉलो बनाते हैं, यू शेप, या आप कह लो एक सर्कल बनाते हैं। आपको इनहेल करना है थ्रू योर माउथ, close your mouth and then exhale from the nostril. From nostril, okay. ठीक है, आपको फील होने लगेगा आपका पूरा का पूरा गला ठंडा हो गया, इवन आपकी बॉडी धीरे धीरे कूल डाउन होने लगती है। तो ये कूलिंग प्राणायाम है, शीतली और शीतकाली।
जो पाइप नहीं बना सकते टंग को बाहर निकाल के, ये हाँ नहीं कर ऐसे पाते, वो लिप्स ऐसे वाइड स्प्रेड करते हैं, दांत से हाँ दांत दांत से क्लेंच करते हैं हाँ और फिर सांस को निकाल करते हैं, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट। हम्म तो आप इन सारी प्राणायाम को करके मतलब रोज अभ्यास करो। हाँ जब इन सारी चीजों को मास्टर कर लेते हो तो फिर इससे और भी एडवांस बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, आप उनको सीख सकते हाँ हो। ये पर स्टार्ट बेसिक आप बेसिक है हमेशा फ्लो करो, ये बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। हाँ और उसके बाद फिर अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आप मेडिटेशन कर सकते आप हैं मेडिटेशन के हाँ लिए और इजीली कर पाएंगे तो इजीली कर पाओ। तो जैसे कि आपने इसमें ना कुछ टेक मतलब काफ़ी टेक्निकलिटी भी ऐड करी जैसे कि ईड़ा एंड पिगला नाड़ी तो उस पर अगर हम डबल क्लिक कर सके थोड़ा सा व्यूअर्स को भी एक्सप्लेन हो जाए तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी जैसे कि आपने बताया ईड़ा लेफ्ट नॉस्ट्रल के लिए होता है और पिंगला राइट के लिए होता है और राइट, सुषुम्ना जो कि बैलेंस करता है आपको जो बैलेंस होता है बीच में। हाँ हाँ तो अगर हमें फॉर एग्जांपल मेरी मतलब वो चेंज होता रहता है हमारी बॉडी ऑल्टरनेट करती रहती है कभी आप लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं कभी आप राइट से कर रहे हैं तो आपको जानना है तो जस्ट आपको यहाँ पे उंगली रख के आप देख सकते हैं तो हम हम्म, लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चेंज भी कर वर्क सकते हैं। है ना अगर आपको राइट को एक्टिव करना करना है है तो आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना पड़ेगा। तो ये एक ओ अलग प्राणायाम है जिसमें आप लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज कर लेते हो, हाँ राइट से इनहेल करोगे, मतलब राइट का एक्टिवेशन। राइट हम्म से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, अच्छा फिर से राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, मतलब अच्छा इनहेलेशन फ्रॉम राइट एंड एक्सहेलेशन फ्रॉम लेफ्ट। इससे हाँ क्या कर रहे हो आप, राइट नॉस्ट्रल को एक्टिवेट कर। हाँ इसका अपोजिट है, अगर आपको चंद्र भेदी करनी है, मतलब आपको इड़ा को एक्टिवेट करना है, हाँ तो आप लेफ्ट से इनहेल करोगे, राइट राइट से से एक्सहेल एक्सेल करोगे। करेंगे अच्छा और इसका कोई इस साइकिल तरीके से होना आप चाहिए अपने इसका कोई साइकिल जी, होना चाहिए कि आपको इतने बार करना है तो ही एक्टिव हो जाएगी ऐसा कुछ है क्या इसका कोई साइकिल नहीं है, पर हाँ बिगिनर्स आप मान के चलो एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करनी है। ओह अगर अच्छा आप इसका कुछ एडवांटेज देखना चाह रहे हो, हाँ कुछ चेंजेस देखना चाह रहे हो, तो आप एटलीस्ट 3 minutes to 5 minutes जरूर अभ्यास करो। अच्छा हाँ नहीं बहुत अच्छे से आपने ये तीनों चीज़ एक्सप्लेन कर दी लास्ट काइंड ऑफ रखते हैं हम लोग आजकल ये योग निद्रा काफ़ी फेमस हो गया है तो योग निद्रा के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सके और कैसे करना आ, चाहिए किस टाइम जी, पे कर सकते हैं एंड ऑल देखिए योग निद्रा का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। निद्रा से आपको समझ में आता है नींद, पर वो नींद नहीं होती है, ये कॉन्शियस स्लीप होती है। हम्म आप फुली अवेयर होते हो, आपको सब कुछ सुनाई दे रहा होता है, सब कुछ महसूस कर रहे होते हम्म हो। आप अपने सेंसेस को कभी क्लोज नहीं करते हो, आपकी सिर्फ आंख बंद होती हम्म है। शवासन में आप लेटते हो और आप जो है कॉन्शियसली हर चीज को ऑब्जर्व करते हो, इसी को ही योग निद्रा बोलते हैं। हम्म बेसिकली देखा जाए एनवायरनमेंट और सेल्फ का ऑब्जर्वेशन विद योर आईज क्लोज। जब तक ओ आपकी आंख खुली रहेंगी आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा, आप हाँ फोकस नहीं कर सकते। हम्म मैं आपको बोलूं किसी एक चीज पे ध्यान दो, एकाग्र हो जाओ, हम्म तो आपकी आंखें खुली हैं और इधर से कोई निकल गया ना तो आपकी आंख ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी। सही कह तो रहे हो योग निद्रा में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको हाँ कोशिश करनी है, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करने की कोशिश करें। हम्म और वो फोकस किसी भी चीज पे हो सकता है। हाँ आप चाहो अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करो, हम्म आप चाहो तो अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करो, आप चाहो और अपने थॉट्स के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। मतलब हम्म ये फोकस किसी भी चीज पे हो सकता है। हाँ तो काइंड ऑफ ये ऑल्टरनेट नेम ऑफ शवासना हो गया क्या मतलब ये हाँ, ये ओ शवासन शवासन एक तरीका है करने का। शवासन में योग निद्रा करते हैं, क्योंकि आप बैठ के योग निद्रा नहीं कर सकते, हाँ लेट के योग लेट के निद्रा योग करते हैं। तो निद्रा ओके शवासन में आप लेट जाते हो, हम्म आंखों को बंद कर लेते हो, पर आप फुली अवेयर होते हो, आपके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब आपको पता चल रहा है। हम्म आपने सिर्फ अपनी आंखें बंद करी हैं, बाकी सब चीज एक्टिव है। हम्म एक चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये कि योग निद्रा का एक स्टेज होता है। हम्म धीरे धीरे आपके ब्रेन में 4 वेव्स होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा गामा। हम्म तो जैसे जैसे आप ब्रेन स्टेजेस को पार करते जाते हो, ब्रेन वेव्स जो है वो शांत होती जाती है। योग निद्रा हम्म में ऐसा होता है। तो अभी आपको सब कुछ सुनाई दे रहा था और हाँ आपने अपनी सारे के सारे कंसंट्रेशन को अपने ब्रेथ की तरफ ओरिएंट कर हम्म दिया। आप सिर्फ अपनी सांसों की आवाजों पे ध्यान दे, हम्म इधर उधर की सारी आवाजें शांत होती चली जाएंगी और आपकी ब्रेथ की आवाज तेज होती जाएंगी। ये हम्म होता है आपकी एकाग्रता। हाँ यहाँ पे आप अपने फोकस को चैलेंज करते हो, हम्म और इस फोकस के बीच में, योग निद्रा के बीच में अगर आप हिलते हो हम्म तो आप अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हो। तो कहा हम्म यह जाता है कि आप योग निद्रा करो तो आप बिल्कुल एकदम स्टिल हो जाओ। इवन अगर कोई मॉस्किटो भी आपके ऊपर बैठता है तो आप उसको बैठे रहना। ओह These are just for the instructions. I know it is too hard to हाँ implement all this, but still हाँ इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप
एक क्या ब्लैंकेट लेके ऊपर से हाँ, रख लो ये ताकि बेस्ट रहेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉडी आपकी कवर रहे, कवर रहेगी। ताकि इन सारे अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से आप अपने आप को परेशान ना करें। तो इसका बेनिफिट बता सकते हैं, अगर कुछ एक आध बेनिफिट अच्छे मतलब बता सकते योग हैं? निद्रा का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, बॉडी बहुत अच्छी रिलैक्स होती है। योग हुँ, निद्रा के बाद आपको नींद बहुत नींद अच्छी अच्छी आती आती है, है। हुँ, कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाता है और मेंटल क्लैरिटी मिल जाती है। हाँ, स्ट्रेस, एंग्जायटी ये सारी चीजें हैं, तो आप योग निद्रा को ज़रूर करो, सोने से पहले हुँ, बहुत अच्छी नींद आती और दिन के बीच में भी अगर करना चाहें तो कर सकते है। हैं? इनके बीच में भी अगर करना चाहो आप करो, अच्छा। आप किसी टाइम भी कर सकते हो। बस हुँ, आपको एक एकांत कोशिश करें कि कम लाइट वाला और हुँ, शांत कमरा मिल जाए, आप हुँ, वहाँ योग निद्रा करें। हुँ। थैंक यू सो मच सचिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखा। तो कैसा रहा आपका फर्स्ट पॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस? थैंक यू राधा जी फॉर कॉलिंग मी। एक्चुअली आई वाज लाइक बहुत नर्वस था मैं कि मैं क्या पूछेंगी और मैं क्या बताऊंगा। हाँ। बीइंग अ योगा टीचर इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे क्लास में, हुँ, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा कुछ ना कुछ नया क्वेश्चंस लेके आते हैं। हुँ, बट क्योंकि वो एक योगा क्लास होती है तो वो आसन से ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, इन हुँ, जनरल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हाँ, बट इट वाज वेरी नाइस। हाँ, और बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे, मुझे भी अपनी नॉलेज सेल्फ एक्सेस करने के लिए बहुत मतलब मुझे भी पता चला कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे दे सकता हूँ, या हाँ, मुझे इतनी नॉलेज है कि नहीं, मुझे और नॉलेज गेन करने की जरूरत है। हाँ, खैर, नॉलेज तो एंडलेस होती एंडलेस है होती है। और आप कभी भी जीवन भर पढ़ते रहोगे फिर भी वो नॉलेज जो है आपके अंदर नहीं आएगी, बट स्टिल हाँ, देयर इज अ स्मॉल लाइक स्टेज कि जब आपको लगता है कि हाँ एटलीस्ट आप नहीं कुछ बहुत तो क्वेश्चंस के आंसर आप कर ही पाते हाँ, हाँ। नहीं, ये एक वन ऑफ द कन्वर्सेशन था। अभी हम लोग बहुत सारे आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आप नर्वस थे, मैं भी नर्वस थी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी पढ़ना पड़ा कि क्या-क्या और क्वेश्चंस हो सकते हैं। और नहीं, नहीं, उससे जिस ज़्यादा तरीके से आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हाँ। रिगार्डिंग, जैसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता थे, और हाँ, दूसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया, ईड़ा-पिंगला चेक कैसे करते हैं, ये भी आपको हाँ, पता है। हाँ। तो आपको काफ़ी कुछ पता है योगा के बारे में, अच्छी नॉलेज है। हाँ, नहीं वो तो स्टार्ट करा है अभी हाँ, रिसेंटली मैंने भी। गुड टू सी दैट। और वो ये भी बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि आप जिस हिसाब से रील्स बनाते हैं उसमें इतनी क्लैरिटी रहती है, तो आई वुड रिकमेंड कि उनको फॉलो करें सचिन जी को। योग नाम से आप है और योग जिन हाँ, और उसमें अभ्यास ऑफ द डे सब कुछ आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो जी, थैंक यू सो मच, और हम लोग आगे और बात करेंगे और कुछ भी और बता पाएंगे व्यूअर्स को, तो आएंगे सेकेंड कुछ पॉडकास्ट के साथ, इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच सचिन जी फॉर कमिंग एंड डूइंग थैंक दिस यू फॉर राधा अस। जी, हरि यप, ओम। यप।